तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले सिटी बैंक के बारे में। जी हाँ, सिटी बैंक ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है कि वो अपने बिजनेस को इंडिया से मूव करेंगे, यानी सिटी बैंक इज गोइंग टू क्लोज देयर बिजनेस इन इंडिया। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है सिटी बैंक के फेलियर के पीछे, सारी चीजों को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। एंड इस सिटी बैंक की क्लोजिंग के कारण क्या इंडियन में जो भी प्राइवेट या पीएसयू बैंक है उनको कितना फायदा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नॉर्मली सिटी बैंक का जो इंडिया का मार्केट शेयर है वो बहुत ही कम है, यानी कि सिंगल डिजिट। सिटी बैंक हो या फिर दूसरे फॉरेन बैंक्स, वो इंडिया में उतना ज्यादा मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाए। सिटी बैंक का मार्केट शेयर 1 और 2% ही है इन टोटल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। एंड इसके क्लोज होने से अगर आपको ये लगता है कि पीएसयू बैंक या फिर इंडियन प्राइवेट बैंक से बहुत पॉजिटिव फायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। सिटी बैंक हो या फिर दूसरे गवर्नमेंट फॉरेन बैंक, उनके इस फेलियर के पीछे जो मेन रीजन होता है वो है ग्राहक है, उनके माइंड सेटअप को वो कंप्लीटली मिसजज कर लेते हैं, उनके माइंड सेटअप को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिस कारण उनको उतना ज्यादा डिपोजिटर्स नहीं मिलते जितना डिपॉजिट उनको चाहिए। नॉर्मली उनको तो कैश का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये फॉरेन बैंक इनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है। लेकिन अगर वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो या फिर नॉर्मल अकाउंट मेंटेनिंग चार्जेस हो, सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिस कारण वो नॉर्मली ग्राहक के इंटरेस्ट, वो नॉर्मली कस्टमर को इम्प्रेस नहीं कर पाते या फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर हम सिटी बैंक की बात करें तो 14, 15, 16 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, जो कि मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिचुएटेड है। सो कस्टमर तक अगर आपको पहुंचना है तो आपके ब्रांचेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सिटी बैंक ने अपने ब्रांचेस को उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया। सेम टाइम अगर देखें, कोटक बैंक ने भी अपने ऑपरेशन को उसी टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन कोटक बैंक अभी कहाँ पहुंच गया है, वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन इंडिया। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बाद अगर सबसे अच्छा किसी बैंक का नाम आता है, वो कासा रेशियो हो, एनपीए हो या फिर सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट का रेट, सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म करता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पर्टिकुलर मुकाम को अचीव किया फॉर प्रोवाइडिंग गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। एंड नॉर्मली सिटी बैंक हो या फिर दूसरे प्राइवेट बैंक, सबका मेन टारगेट था सैलरी अकाउंट के ऊपर। लोग चाहते थे ज्यादा से ज्यादा सैलरी अकाउंट के ऊपर फोकस कीजिए। तो सिटी बैंक ने जब अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तब इंडिया में आईटी कंपनीज का बहुत ज्यादा क्रेज था, लोग आईटी कंपनीज में ज्वाइन कर रहे थे। बट प्रॉब्लम यही था, उस पर्टिकुलर टाइम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में ज्यादा देर तक नहीं टिकते थे। 2 साल 3 साल बाद लोग अपने कंपनीज को चेंज करते थे। सो मानो किसी लोग पर्टिकुलर पर्सन ने सिटी बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करवाया, जब वो कंपनी को चेंज करता है तो उसी के साथ उसका बैंक नॉर्मली चेंज हो जाता है। सो इट बिकम अ सैलरी अकाउंट, इट कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। तब कोई भी नहीं ये चाहता कि एक सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए ज्यादा चार्जेस पे करे, क्योंकि एसएमएस चार्ज हो, एटीएम चार्जेस हो या फिर मेंटेनेंस चार्जेस हो, वो सिटी बैंक या फिर किसी भी फॉरेन बैंक का बहुत ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू इंडियन बैंक्स। सो इन दैट केस लोग अपने अकाउंट को क्लोज करने लगे, जिस कारण भी उनको थोड़ा बहुत झटका लगा। पीएसयू बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक, सबको चाहिए स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, यानी कि विद गुड नंबर ऑफ डिपोजिटर्स, यानी कि जितना ज्यादा डिपोजिटर्स इंक्लूड करेंगे उतना ज्यादा बैंक का कासा रेशियो बढ़ेगा। सो बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जितना ज्यादा कासा रेशियो इंप्रूव होगा उतना ही उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा टू देयर कस्टमर्स। एंड जिनको वो लोन दे रहे हैं उनको उनसे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकेंगे। नॉर्मली जब भी कोई बड़े बैंक का नाम सुनता है तो लोगों के दिमाग में ये डर हो जाता है कि इसका चार्जेस तो बहुत ज्यादा है, तो कैसे वो इस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन करें। सो किसी भी बैंक के सक्सेस के लिए नॉर्मली पहले कस्टमर को इंप्रेस करना पड़ता है बाय प्रोवाइडिंग लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस। अगर आप किसी बैंक में, लोग तभी अकाउंट ओपन करवाते हैं जब उसका चार्जेस कम हो एंड बैंक सिक्योर हो। एक बड़ा बैंक जिसका ब्रांचेस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही है, यानी कि अगर आप बैंक के नियर बाय रहते हो तो फिर ठीक है, वरना आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच योर लोकेशन। जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने तो नॉर्मली रूरल और अर्बन सेक्टर तक भी अपने ब्रांचेस को ओपन करवाए रखे हैं। एंड नॉर्मली पीएसयू बैंक जो होते हैं उनका भी लाइक एसबीआई का ब्रांचेस तो इंडिया के हर कोने कोने में है। एंड चार्जेस वाइज भी एसबीआई बहुत चीप है एंड भरोसेमंद तो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर बैंक। तो भरोसे का बात अगर आता है तो नॉर्मली एसबीआई या फिर पीएसयू बैंक का नाम सबसे पहले आता है। देन आता है प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, लास्ट में आता है इन फॉरेन बैंक्स का। सो नॉर्मली इन फॉरेन बैंक के क्लोजिंग या फिर बिजनेस को फेलियर के पीछे मेन जो रीजन होता है वो होता है इंडियन डिपोजिटर्स के माइंड सेट को मिसजज करना। एक डिपोजिटर्स क्या चाहता है उस चीज को अगर ये समझ लेते तो शायद इनको अपने ब्रांचेस को क्लोज नहीं करना पड़ता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है they are trying to sell developed market investment product to Indian market। इंडिया इमेजिन मार्केट है, यानी कि ये डेवलपमेंट
प्रोसेस पे ये डेवलप कंट्री अभी हुआ नहीं। अगर इंडियन डिपॉजिटर्स का बात करें कंपेयर टू फॉरेन डिपॉजिटर्स, उनके पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कर सके। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उनको ऑफर करोगे सो नॉर्मली बहुत सारे लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली कुछ फ्यू परसेंट लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर उन पर्टिकुलर फिनेंशियल प्रोडक्ट से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले तभी उस बैंक पे जाके लोग अकाउंट ओपन करवाएंगे, रिच हो या फिर पुअर, सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट तभी करते हैं जब उनको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। सो नॉर्मली अगर ये फॉरेन बैंक्स अपने एक्सपेंसिव डेवलप मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सेल करने की जगह इंडियन मार्केट के ऊपर रिसर्च करके, इंडियन डिपॉजिटर्स के माइंडसेट के ऊपर रिसर्च करके उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का प्रोडक्ट उनको ऑफर करते तो शायद उनको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। प्रेजेंटली हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो कि फॉरेन कंपनीज है उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फेलियर ही फेस किया। अभी वो सक्सेस के लिए इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज करके वो बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाके ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली या फिर दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कैसे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने को सक्सेसफुल बनाते हैं। खैर ये रहा सिटी बैंक के क्लोजिंग होने के पीछे मेन रीजन, क्योंकि अगर कोई बैंक उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए जितना वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उनको अपने ब्रांचेस को क्लोज करना ही उनके लिए बेस्ट होता है। एंड सिटी बैंक इज गोइंग टू डू द सेम इन फ्यूचर। शायद और भी बैंक्स है जो अपने ब्रांचेस को क्लोज करें या फिर कि अपने बिजनेस को क्लोज करें इन इंडिया। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।